व्यूअर्स, अब हमें बढ़ना है अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है नेकी। जितनी ज़्यादा नेकियां कर सकते हैं और लोगों की दुआएं समेट सकते हैं व्यूअर्स, इस बाबरकत महीने में ही नहीं बल्कि पूरा साल समेटने की कोशिश करें। ज़िंदगी बहुत छोटी है व्यूअर्स। ये कोविड के पिछले 2-3 सालों ने हमें एक बात तो बड़ी क्लियरली प्रूव कर दी है कि किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती। अभी इंसान ठीक होता है, 2 दिन बाद वो दुनिया में ही नहीं होता। सो इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को पॉजिटिव बनाएं नेकियां करके। आज नेकी के सेगमेंट में हमारे साथ हमारी प्यारी सी बहन ताहिरा साहिबा हैं और साथ में ताहिरा बतूल साहिबा हैं और उनके साथ उनकी बड़ी बहन बिल्किस साहिबा हैं। इनकी कहानी क्या है, आइए व्यूअर्स हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बाजी है, ये मेरा सहारा है। अल्लाह के बाद यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा लुक आफ्टर करती है। बाजी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिक्र ना कर, तू ठीक हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको ठीक करेगा, जल्द ठीक करेगा। मेहरबानी बाजी, थैंक यू बाजी। मेरा नाम ताहिरा है। मैं एक गरीब औरत हूँ और मैं बीमार हो गई हूँ, पैरालाइज हो गई हूँ। मेरे माँ बाप नहीं हैं। मेरा एक भाई है जिसके पास मैं रहती हूँ। घर हमारा किराए पे है भाई का और उसी के पास मैं स्टे करती हूँ। मैं सिंगल हूँ, अनमैरिड हूँ, क्योंकि मेरी माँ बूढ़ी थी, बीमार थी। मैं उसकी खिदमत करती थी। खिदमत करते करते मैं रह गई और माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मिन्नत करती हूँ कि मुझे सिर्फ इलाज करवा दें मेरा, मैं ठीक हो जाऊँ, फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं कुछ ना कुछ कर लूँ। मुझे सिर्फ आपसे दरख्वास्त है कि मेरा इलाज करवा दें, क्योंकि आई एम स्पीचलेस। मैं कुछ कह नहीं सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि मैं चल नहीं सकती। जी हाँ व्यूअर्स, ताहिरा बतूल साहिबा हमारे साथ हैं। आप एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी इंचार्ज की जॉब करती थी, फिर 2 साल पहले आप बीमार हुई। अभी सारी डिटेल्स हम इनसे लेंगे और दोनों अपनी टांगों से पैरालाइज हो गई हैं। ताहिरा साहिबा की, जैसे कि आपने सुना भी इनके मुंह से, इन्होंने शेयर किया कि क्योंकि ये अपनी अम्मी का ख्याल कर रही थी, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इन्होंने शादी भी नहीं की और इनका पूरा फोकस इनकी अम्मी था। जब अम्मी दुनिया से रुखसत हो गई, जो एक दुनिया का अनफॉर्चुनेटली सिलसिला है, माँ बाप हमसे बिछड़ जाते हैं, फिर हम अपने औलाद से बिछड़ जाते हैं, ये एक सिलसिला है ज़िंदगी का अनफॉर्चुनेटली। तो इनकी कोई मेजर डिमांड नहीं है, ये कुछ भी नहीं मांग रही। वो कह रही है मैं सिर्फ बेहतर होना चाहती हूँ, मेरा इलाज हो जाए ताकि मैं खुद मुख्तार हो जाऊँ। पहले भी जॉब करती थी, फिर से जॉब कर लूँगी और इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी। व्यूअर्स, ये जो एक इंडिपेंडेंस होती है ना,
ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की एक हमारे ऊपर मेहरबानी है, इतना बड़ा ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, हम शायद अंडरस्टैंड नहीं करते। और वो इंसान बेहतर समझ सकता है जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है जिससे ताहिरा बतूल साहिबा गुजर रही हैं। इनकी बड़ी बहन भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, बल्कि साहिबा, इनसे हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मगर व्यूअर्स, हमने जो स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन चलाई है इसलिए नहीं चला रहे कि वो पैसे मांग रहे हैं। अगर आपकी अभी जब ये अपनी पूरी कंडीशन एक्सप्लेन करेंगी, अगर आप डॉक्टर हैं या आप किसी डॉक्टर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं या आप में से कोई फिजियोथेरेपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपके पास जहाँ पे इनका इलाज हो सकता है और ये इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, या फिर कहीं पे इनको जॉब भी मिल सकती है अगर वो व्हीलचेयर में भी हैं, तो रिगार्डलेस ऑफ दैट अगर फिर भी उनको कोई हायर करना चाहता है तो प्लीज़ ज़रूर रब्ता कीजिएगा और इनकी सपोर्ट कीजिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद सैयद फरहान अली वारिस और जुगन काजिम वापस हाजिर। जी हाँ व्यूअर्स, हमारे साथ हैं ताहिरा बतूल साहिबा। फरहान भाई, आपने शायद हमारी सोशल मीडिया पे भी कोई कॉल आई है इनसे रिलेटेड? जी जी। अच्छा, आप जो हमने आपकी वीडियो में देखा, जो भी आपको उसने बताया, तो वो पैकेज देखकर दुबई से एक खातून ने कॉल की, हमारे सोशल मीडिया पर रब्ता किया और उन्होंने ये कहा कि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती और मैं क्या करना चाहती हूँ ये भी वो आपको डायरेक्ट बताएंगी। हम आपका नंबर उनको डायरेक्ट दे देंगे, उनकी डायरेक्ट आपके पास अभी कॉल आएगी इस प्रोग्राम के बाद। और यह अनाउंस हम इसलिए कर रहे हैं कि वो भी लाइव देख रहे होंगे दुबई से, तो हम जब उनको नंबर आपका देंगे लाइव, आप उस नंबर पे वो कॉल करेंगे आपको। जो उन्होंने हेल्प करनी है वो खामोशी से करना चाहती हैं, अपना नाम आपसे बात करें। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आप पूछिए। ताहिरा साहिबा, थोड़ा सा हमें बताएंगी कि ये मसला कब शुरू हुआ, क्या हुआ, ज़रा माइक में प्लीज़। ये 2020 में ठीक है, 2 साल पहले अगस्त में। अच्छा। मुझे थोड़ा थोड़ा ये थकावट फील होती थी। अच्छा। तो एक दिन थकावट फील हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मुझे थकावट फील होती है। उन्होंने मुझे कैल्शियम दी, लेकिन ये थकावट बढ़ती गई थी। फिर मैं डगमगा के चलने लगी। सही। फिर मैं न्यूरो सर्जन है उनके पास गई। मुझे लोगों ने बताया कि आम डॉक्टर के पास नहीं जाना, न्यूरो सर्जन के पास जाना। सही है। फिर उनके पास गई, उन्होंने फिर MRI कराए। सही। उसमें उन्होंने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूरे बॉडी के स्टेप बाय स्टेप MRI कराए, लेकिन कुछ नहीं निकला। फिर उन्होंने कहा कि आपके मसल्स प्रॉब्लम बन गई है लेग्स में और फिजियोथेरेपी से ही ठीक होगी। तो उस वक्त आपने फिजियोथेरेपी नहीं कराई या कराई? एक्सपेंसिव थी। ठीक है, ठीक है। मैं जिनके पास भी जाती थी वो कहते थे कि 2000 एक दिन का। वो 2000 कोई कहता है, कुछ 3000 कहता है, कोई 5000 कहता है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। एक तो फिजियोथेरेपी जो है उसको लेते ही कोई नहीं एज अ सीरियस। लेकिन आपके और कोई इशू इसके अलावा कोई और? कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कुछ नहीं। आपको और कोई प्रॉब्लम इस इलाज के अलावा और कुछ आप चाहती हैं कि कुछ आपकी मदद हो सके? सर, जैसे आप बेहतर समझते हैं। असल में ताहिरा साहिबा, देखिए फरहान भाई, मेरे ख्याल से हमारी बहन जो है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही हैं कहने में। देखिए, एक खातून ने सारी ज़िंदगी बसर कर दी अपनी माँ की खिदमत करते हुए, जो बहुत बहुत बड़ी बात है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देंगे। अब उसके साथ साथ आप अभी वो, क्योंकि लाइव आपका नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, तो कॉल आपके पास आएगी। अभी ना उठाइएगा, जब सेगमेंट खत्म हो जाए उसके बाद आप उठा लीजिएगा। तो बात ये है ना कि फरहान भाई, देखें ऑब्वियसली अपने भाई के साथ रहती हैं, साथ में बहन इनको हेल्प करती हैं, सारा कुछ करती हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपेंसेस तो होते हैं। भाई के घर में रहती हैं, भाई का घर का रेंट जो है वो 11,000 सिर्फ भाई के रेंट है। उनकी सैलरी 14,000 है। तो 14,000 में से 11,000 जब आपने रेंट दे दिया, बहन देखें जब इंसान व्हीलचेयर में होता है तो हजारों चीजें आप अपनी खुद नहीं कर सकते। तो सर, मुझे कुछ मांगना नहीं आता। नहीं, मांगना भी नहीं चाहिए। आप मांगनी नहीं। यहाँ पे हमारी ट्रांसमिशन के अंदर क्या है, जो हमारी नियत है, जो कुछ होगा वो एक जैसे भाई बहन के साथ करता है। सपोर्ट है आपकी। सिर्फ मैं सिर्फ चाहती हूँ मैं ठीक होके अपना काम कर, खुद काम कर सके। देखिए नाज़रीन, ये चाहती हैं कि ये खुद काम करें
बस ये जल्दी ठीक हो जाए। अब इसके अलावा ये आपसे कुछ ये भी नहीं कह रही कि मुझे पैसे चाहिए। हाँ, ये ज़रूर करें, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि जब ये सेहतयाब हो जाए, इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, कि आप कोई जॉब ऐसी प्रोवाइड कर दें कि जो ये जॉब कर सकें इज़्ज़त और एहतराम के साथ। अगर हम, बल्कि आप इजाज़त दें तो एक कॉल ले लें हम। जी ऑफ कोर्स फरहान भाई, हम कॉल लेते हैं खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान। जी, उन्हीं को कॉल कर रहे हैं, सिराते हक जी, उन्हीं को कॉल कर रहे हैं। वो मजलिस में असल में बिजी हैं, आ नहीं पाए हमारे यहाँ, लेकिन हमने कहा लाइव कॉल में हम जाकिर वसीम अब्बास बलोच साहब को, जो चेयरमैन है खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सिराते हक के, तो मैं उनको कॉल लगाते हैं सिस्टम से और उनसे पूछते हैं कि वो क्या आपके साथ सपोर्ट कर सकते हैं। असल में मैं भी यही सोच रही थी कि अभी जाकिर भाई होते तो कितना अच्छा हो जाता। वो तो बैठे बैठे जो हैं वो, मतलब अल्लाह ने खास ही करम है कि वो डॉट्स को कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, इनको इसके पास भेज देते, मतलब 3-4 दिन पहले एक बच्चा हमारे शो पे आया, उसका टांग का कुछ बार लोग ऑपरेशन गलत कर रहे थे, क्या हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका 2 दिन पहले 3 दिन पहले ऑपरेशन भी हो गया और उसकी बाकायदा हमारे पास वीडियो फुटेज भी थी जो फरहान भाई आपने शेयर भी की थी ऑन एयर। तो जी कॉल लगाए मेरे ख्याल से सिस्टम से, अगर कॉल लग गई है तो जाकिर भाई से हमारी बात। हाँ जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं वसीम भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई आप सुनाए, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम भाई आपकी कमी महसूस हो रही है, ये मुझे अंदाजा है कि आप मजालिस में मिस कर रहे हैं वसीम भाई। अच्छा वसीम भाई, इन शॉर्ट मैं बिल्कुल मुख्तसरन बता दूं कि हमारे साथ एक खातून बैठी है जिनका नाम है ताहिरा, और ये अपनी वालदा की खिदमत करती रही ज़िंदगी भर। फिर ये जॉब भी करती थी, सिक्योरिटी इंचार्ज थी किसी इदारे में। फिर उसके बाद इनकी थकन बढ़ती रही और वरम शुरू हो गया। उसके बाद इनकी टांगों में ऐसा दर्द हुआ कि अभी चलने फिरने से भी कासिर हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि फिजियोथेरेपी होगी, और फिजियोथेरेपी कराने के लिए इनके पास वसाइल नहीं है। और इसके साथ साथ ये अपने भाई के घर पर अब रहती, क्योंकि वालदा का भी इंतकाल हो गया है। भाई की तनख्वाह जो 14,000 है, 11,000 घर का रेंट है, उसमें भाई इनको भी पाल रहे हैं और इनके साथ अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं। तो आपका जो इदारा है खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सिराते हक, आपके इदारे की जानिब से क्या इनको कोई सपोर्ट हो सकती है? तो इसका ज़रा ऐलान फरमाइए। जी फरहान भाई, सबसे पहले तो मैं इन्हें खिराजे अकीदत पेश करता हूँ अपनी बहन को कि जिन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा से खिदमत की, और वालदा की खिदमत के लिए इन्होंने अपनी जो जिंदगी है वो कुर्बान की, और वो वक्त की एक माँ की खिदमत के लिए। इसका अजर क्या है ये खालिक अलम यज़ल जानता है, ये मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद जानते हैं, और ये उसकी ज़ात जानती है। तो बाकी ये दुनिया के मसाइल हैं, इसमें ये चलता रहता है, सेहत कभी अच्छी कभी नॉर्मल कभी कुछ हो जाता है। लेकिन ये जिस बहादुरी से और जिस दलेरी से इन्होंने ये सामना किया हालात का, और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इनके भाई को कि माशाल्लाह हमारे सामने बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे भाई जो है बहनों का साथ छोड़ देते हैं, और हमें वहाँ पे अफसोस भी होता है, कैसे होना नहीं चाहिए। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से उनको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और इनके भाभी को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने घर में एक ऐसा माहौल पैदा किया हुआ है कि जहाँ चाहे घर का सेन छोटा भी हो लेकिन उन लोगों के दिल बड़े हैं जी, जिन्होंने ये सारे दुख ये सारी चीजों को समेट के रखा हुआ है। तो मैं दुआ करता हूँ। अब फरहान भाई हम ये कर सकते हैं इनके लिए कि मेरे ख्याल से चला है कि कोई और साहिब भी हैं जो इनकी मदद करना चाह रहे हैं, कोई कॉल आई है। तो चूंकि हमारा इदारा आप देखते हैं डेली बेसिस पे हमारे सामने लोग आते हैं, हम लोगों के साथ चलते हैं, काम करते हैं अल्लाह की रिजा के लिए, उनके पाकिस्तान की बका के लिए। तो मेरे ख्याल से इनका जो पहला प्रॉब्लम है फिजियोथेरेपी का, जो इनका प्रॉब्लम है उसमें हम बिल्कुल इनके साथ हैं। वो जिस हॉस्पिटल से चाहे, जिस अच्छे सेंटर से चाहे, वो जब तक जो इलाज करवाना चाहें, जितने सेशन हो उसके इलाज के, तो वो हम इनके साथ फिजियोथेरेपी जहाँ से कराना चाहती हैं वो आपकी करवा देंगे फ्री में। हाँ जी, सबसे पहला ये हम इनके साथ करेंगे। दूसरा जो मामला है वो है इनके घर का रेंट का मामला है, जो इनकी जरूरियात है उसके लिए फिलहाल हम इनको 7,000 रुपये हम इनको पर मंथ इनका हम लगा रहे हैं इदारे की तरफ से, 7,000 रुपये इस वजह से लगा रहे हैं कि बाद में इंशाल्लाह हमारा नुमाइंदा या हम में से कोई बंदा इनके घर जाएंगे, हम वहाँ इनसे मिलेंगे। मजीद अगर हम देखेंगे कि इन्हें किसी और चीज की जरूरत है तो हम उसको बढ़ा देंगे, या जो भी वहाँ पहुँच के हम देखेंगे तो उस हवाले से भी हम इनके साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वसीम भाई, बहुत शुक्रिया जी वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हर महीने वो आपको 7,000 एक तरह से पॉकेट मनी कह लें
ताकि थोड़ा सा आपके अखराजात आसान हो जाएं। उन्हीं के इदारे से एक राशन का ये आपके साथ जाएगा, दूसरा चीते का भी राशन का बॉक्स आपके साथ जाएगा, करशी की तरफ से भी। और बहन फिजियोथेरेपी वो आपकी फ्री में कराना शुरू करा देंगे। और इंशाल्लाह जिन खातून ने भी अर्लियर सोशल मीडिया पे मैसेज किया था वो भी आपको कॉल कर लेंगी इस सेगमेंट के बाद, आप उनसे भी, और उनके इदारे की तरफ से जो कुछ हो सकेगा जब आपके घर आएंगे, और अगर वो देखेंगे कुछ ऐसी जरूरत और है तो वो भी आपके साथ हेल्प करने के लिए। अल्लाह आपको खुश रखे मेरी बहन, और आपको जल्द अल्लाह ताला शिफा दे, आमीन। हम व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए।